केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, ये सब तो मुझे लगता है बॉशी भी पता है जब उस पर इतना प्रेशर नहीं होगा तो शायद वो रन कर दे। लेकिन मेरा बस ये कहना है कि आई गेस जो ये खबरें आ रही है ना रिपोर्ट्स कि कोहली और गंभीर की बात नहीं आपकी बातचीत ऑस्ट्रेलिया सीरीज से अब तक नहीं हो रही है रिपोर्टेडली, तो ये बहुत गलत साइंस है। मतलब ना दिस इज वेरी रॉन्ग। ये आपको क्या कोच और प्लेयर में कम्युनिकेशन नहीं होगी, ठीक है, फिर कैसे रिजल्ट मिलेगा? अच्छी बात है। आज इसी की वजह से मुझे लगता है गंभीर दिखा ही नहीं। बट सर लॉन्ग रन के लिए ठीक नहीं है, लॉन्ग रन में ठीक नहीं है। सब ठीक है भाई, सर क्यों ठीक है? ऐसे यही ट्रीटमेंट आपने बात करके देख ली, क्या हाल हुआ? विराट कोहली ने भरोसा कर लिया, हार गए ना टेस्ट क्रिकेट में। अब वो समझ गया, अब वो समझ गया है कि बात करके कोई फायदा नहीं है, अपनी इज्जत अपने हाथ में। उसने बोल तो दिया इंटरव्यू में, बट किसी ना किसी को अपना ईगो गिराना पड़ेगा। आप समझ, ईगो की बात ही नहीं है इसमें, ईगो की तो बात है, ईगो की बात नहीं है। बात ये है सर, उसने क्या बोला, आइदर बी ऑनेस्ट और बी क्वाइट। ट्रस्ट खत्म हो चुका है। आपसे पहले बात हुई मेरी, ठीक है, आपने मुझे बोला कि सुशांत बाजी आप 100% खेलोगे, क्या पारी खेली है। अगले दिन मैं जैसे आज अगर फेल हो गया केएल राहुल तो क्या वो बुरा प्लेयर हो गया? तो आपने अगले दिन बोल दिया यार आप आज फेल हो गए, पता नहीं आपका क्या होगा। मतलब अब बंदा पागल हो जाएगा कि यार एक मैच में तू कुछ बोल रहा है, दूसरे मैच में तू कुछ बोल रहा है, तीसरे मैच में तू कुछ बोल रहा है। तो विराट ने समझ लिया कि भाई इससे बात करेगा कोई फायदा नहीं है, ये खुद भी पैनिक कर रहा है और हमें भी पैनिक करवाएगा, यही मतलब था। तो उसने बोला कि ठीक है भाई मैं तो कप्तान नहीं हूं, सुन लीजिए ना, मैं कप्तान नहीं हूं, मेरा रोल क्या है। वो कप्तान से बात कर रहा है, ही डजंट नीड टू टॉक टू एवरीबॉडी। वो कप्तान से बात कर रहा है। शुभमन से एक्सटेंसिव बात हो रही है, शुभमन ने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया कि भाई मेरी विराट कोहली से बात हो गई 27 वर्ल्ड कप की कि हम ये टीम खिलाना चाहते हैं, ठीक है, और विराट पाजी 100% 27 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, बात खत्म। ही डजंट नीड टू टॉक टू एवरीबॉडी यार। और अगर आपने वो देखी क्या कहते हैं नेट सेशन, गंभीर खड़े होकर विराट का नेट सेशन देख रहे हैं, शीकी को उसके पास भेज रहे हैं, उसी से अपना उन्होंने रखा हुआ है कबूतर कि जा बेटा मेरा मैसेज लेके चले जाओ। जो भी है, देखो हर चीज को हैंडल करने का तरीका होता है। यहाँ पे ड्रेसिंग रूम में क्या स्टेटमेंट जा रहा है सबसे? सर माहौल तो वहां भी खराब ही हो रहा है ना सर। मेरे को तो माहौल बिल्कुल ठीक लग रहा है, यहाँ पे सारे खुशी लग रहे हैं। आप किसी की भी बॉडी लैंग्वेज देख लो, आज सब खुश थे। ऐसे ड्रेसिंग रूम लॉन्ग रन के लिए ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा है भाई, आज सब खुश लग रहे हैं। बताओ ये खैर मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको ये कह रहा हूँ भाई, लेकिन आए और चले गए। सर आज बहुत आज बड़ा अजीब था कि एक तो पहले पूरे दिन गौतम गंभीर नजर ही नहीं आए, पूरे दिन गौतम गंभीर नजर नहीं आया, उनका शॉट ही नहीं आ रहा था। ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली बीच में बैठ के ठहाके लगा रहे हैं, ठीक है। एंड ऑफ द डे 2 सेकंड का विजुअल आया, गौतम गंभीर आए, शुभमन गिल को पीठ पे थपथपाया और तुरंत वापस चले गए, तुरंत। और विराट कोहली, सब पूरी टीम के बीच में माहौल बैठा हुआ है, ड्रेसिंग रूम से बातें हो रही है। एंड ऑफ द डे जब मैच खत्म हुआ, विराट कोहली ब्रेंडन मैकलम बात कर रहे खड़े होके, और सिर्फ शुभमन गिल गौतम गंभीर आए, जैसे धप्पा नहीं करते, धप्पा करके चले गए वो बस शुभमन गिल को। तो आज पूरे दिन वो नजर नहीं आए, ये मैच जीतने के बाद, जीतने के थ्रू भी। सो ये एक थोड़ा सा मेरे को चेंज लग रहा है कि शायद ये गौतम गंभीर और विराट कोहली की तो वैसे भी सुनने में बात नहीं हो रही, लेकिन विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ये सारे लोग मिलकर बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट लगा आज, और जीत भी रहे हैं। और गौतम गंभीर शायद थोड़ा सा पीछे बैकफुट पे जा रहे हैं और एक रोल ले रहे हैं कि हाँ भाई मैं बिहाइंड द सीन्स रहना पसंद करूंगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। कोच को इतना लाइमलाइट में आना भी नहीं चाहिए, वो बिहाइंड द सीन्स रहे तो बहुत अच्छा। मैं इसमें ये बोल रहा हूँ कि नहीं, आपको देखो ये हम कह सकते हैं, ये देखा नहीं आपने, धप्पा करके वापस चले गए, आपको लग रहा है बैकफुट पे जा रहे हैं, बट बात पता क्या है यहाँ पे, जो मुझे लग रहा है कि एक्चुअली ना अगर ड्रेसिंग रूम में यही चीजें रहेंगी, देखो आप कह रहे हो कि हाँ भाई लॉन्ग रन के लिए क्या पता चीजें बेटर हो, जो कि हो सकती है, आज हम जीते। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर कोच और आपके बेस्ट प्लेयर की कम्युनिकेशन ही नहीं होगी, है ना, तो ड्रेसिंग रूम भी डिवाइड हो सकता है आगे जाके दोनों जगहों पे। एक अलग कैंप बन जाएगा, एक अलग कैंप बन जाएगा। कैंप क्यों बनेगा? विराट कोहली ना तो कैप्टन है ना वाइस कैप्टन है, बट ही इज द लीडर ना, ही इज द लीडर ऑफ द टीम। देखिए उसकी बात हो रही है कैप्टन, शुभमन गिल इज क्रिएटिंग हिम इन द लीडर। अल्टीमेटली कैप्टन पे डिपेंड करता है, कैप्टन की बात हो रही है विराट से, बात खत्म हो गई। उसको कोच से, कोच की अगर जरूरत है, ऐसा तो नहीं है कि वो कोच को धक्के दे देगा। अगर कोच की जरूरत है, आपने कुछ कम्युनिकेशन करनी है, आप डायरेक्ट बात अगर करनी है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि विराट से डायरेक्ट बात करनी है, डायरेक्ट कर लो। नहीं करनी है, आप गिल के पर आपने कभी देखा हुआ है? अरे भाई आपने ये सिचुएशन क्रिएट करी है ना, कोई रीजन है ना कि हुआ है, कि हवा में ही हो गया। भाई अगर आप मेरे से बात नहीं करें, मैं आपसे बात नहीं करूं, तो वो एक बिल्डअप होगा ना उसका, कि एंड ऑफ द डे आपको लगा फाइनल सोल्यूशन ये है कि भाई चुप ही हो जाओ, आप बात मत। तभी तो उसने बोला कि आइदर बी ऑनेस्ट और बी क्वाइट। वो भी खेलने आया है यार, वो कितने तमाशे देख लेगा, वो कोई छोटा प्लेयर तो है नहीं। देखो आप बाकियों को ट्रीट कर सकते हो बच्चे की तरह, आप विराट के साथ करोगे वो नहीं बर्दाश्त करेगा। और रोहित शर्मा ऐसा है कि वो सबके साथ निभा, वो तो कर रहा है, रोहित शर्मा को फर्क नहीं पड़ता। रोहित शर्मा हंसी हंसी करेंगे,
रोहित शर्मा हंसी हंसी करेंगे, रोहित शर्मा इस केस में बहुत डिप्लोमेटिक भी है। हार्दिक पांड्या के साथ भी उन्होंने करा है, उसके अंडर भी खेल गए, उसके अभी साथ वो भी शुभमन खिला के अंडर दिया। भी खेल रहे हैं। उनका गोल है कि 27 जीतना है बस, हाँ। चाहे गंभीर हो चाहे कोई भी हो, राहुल द्रविड़ कोई भी हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन विराट कोहली का ये है कि इतने साल खेलने के बाद जिस लेवल पे वो खेलता है और जो प्रेशर उसके ऊपर है, एज अ ब्रांड, एज अ सुपरस्टार, एज अ प्लेयर हु इज एक्सपेक्टेड टू स्कोर 100 एवरी टाइम, उसके ऊपर जो प्रेशर है, अगर आप वो प्रेशर कम नहीं कर सकते बाय बीइंग अ सीनियर प्लेयर और अ मेंटोर, अगर आप वो बढ़ा रहे हो तो रादर बी क्वाइट देन, तब मेरे को छोड़ दो भाई, मैं खुद ही कर मेरे को लूंगा। समझ नहीं आया कि गौतम गंभीर का आते ही टीम के अंदर विराट कोहली इंटरव्यू होना है, इतना अच्छा बॉन्डिंग दिखाना है, क्या ड्रामेबाजी थी? हाँ, वो ड्रामेबाजी थी। वो नौटंकी थी सर फिर। उसने नहीं, किसके साथ नहीं वो दिखाया? नौटंकी थी तो। आपने आके रोहित के साथ दिखाया, क्या रोहित की कप्तानी बच गई? नहीं, वो तो आपने सूर्या को अपना लिटरली बेटा बना के रखा, वो तो हटा ही क्या दिया। वो बच गया? आपने शुभमन गिल को इतना बैक किया कि आप लग रहा था तीनों फॉर्मेट में बना दोगे, क्या शुभमन गिल बच गया वर्ल्ड कप में? नहीं बचा ना, बाहर हो गया, ठीक है। अक्षर पटेल भी बाहर हो गया, हर बंदा तो बाहर हो गया। तो जब आपने किसी को भी वो लॉयल्टी नहीं दिखाई, या किसी को भी जिसको भी आपने अश्योरेंस दी थी कि नहीं भाई हम साथ में चलेंगे, सब तो हट गए। यही बच गए। तो जब सब सारे प्लेयर्स ने भी देख लिया कि भाई ये तो किसी के साथ भी सगा ही नहीं हो रहा है, या किसी को भी भरोसा ही नहीं हो सकता इस आदमी पे, तो अब प्लेयर ही इकट्ठे होंगे ना। फिर प्लेयर बोलेंगे भाई फिर हमें खेलना है ग्राउंड पे, हम अपना, हर बंदे का अलग वो है तो फितरत या है। तो फिर इसका मतलब ये है कि सारी टीम हो गई एक तरफ और उन्होंने कोच को साइडलाइन कर सारी दिया। टीम Sideline नहीं सारी होगी, टीम नहीं वो बोलूंगा, sideline तो नहीं सारी होगा। टीम नहीं बोलूंगा। मुझे लगता है शुभमन गिल का अच्छा इक्वेशन गंभीर से भी है, शुभमन गिल का अच्छा इक्वेशन विराट से भी है। लेकिन आई थिंक राइट नाउ, क्योंकि विराट कोहली 2 आईपीएल लगातार जीत चुके हैं, बीसीसीआई भी बेवकूफ नहीं है यार, दे नो कि विराट के बिना वर्ल्ड कप में जाना है सुसाइड इन साउथ अफ्रीका। भाई बोर्ड में भी ऐसे ऑफिशियल्स बैठे हैं, सिलेक्टर्स बैठे हैं, आरपी सिंह है, अगरकर है, तुम्हारे प्रज्ञान लिए ओझा है। प्रज्ञान ओझा है, बाकी भी जो सिलेक्टर्स हैं या बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं, शुक्ला जी हैं, उनको नहीं पता विराट कौन है, उनको नहीं पता किस तरीके से खेल रहा है, उनको नहीं पता उसकी फिटनेस क्या, और उनको नहीं पता साउथ अफ्रीका में आपका हाल क्या होगा, और ब्रॉडकास्टर कितने अगर देखते उसके हैं? बिना, और ब्रॉडकास्टर भी है। सो दे ऑल्सो नो कि यू नीड विराट, यू नीड विराट। और सबसे बड़ी बात है भाई, शुभमन नीड्स विराट। शुभमन इज नॉट अ फूल। शुभमन नोज कि अगर मेरे को कोई जिताना है, अभी तो हरा के आया विराट उसको आईपीएल फाइनल में, शुभमन को पता है कि अगर विराट ना हुआ तो ये मेरा लॉस है। आप विराट का रिप्लेसमेंट तो बता दो मुझे, कोई भी नहीं। कौन है विराट का अभी तो replacement? नहीं है, अभी है तो ही नहीं नहीं, अबे है ही अभी नहीं क्या यार। दुनिया में नहीं है यार। जिस फिटनेस लेवल पे वो खेल रहा है या जिस फॉर्म में वो है, देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर दैट गाय। सो शुभमन गिल हैज मेड इट वेरी क्लियर दैट ही वांट्स विराट एट 3। शुभमन गिल हैज मेड इट वेरी क्लियर कि भैया विराट एक सीनियर लीडर है जिसको मैं कंसल्ट कर रहा हूं, उन्होंने क्लियर कर दिया कल। और शुभमन गिल गंभीर के साथ भी मिलके चल रहे हैं, राइट। तो कोई ये फूफा की तरह सड़ने की बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि एक ग्रुप अगर आपका 15-20 लोगों का है तो उसमें हर बंदा जो है वो टॉकिंग टर्म्स में भी हो, सलाम दुआ हो, उतना ही बहुत है, कोई एनिमोसिटी ना हो। Correct. आप अपना काम करो भाई, मैं अपना काम अपना काम करूं, करता बात हूं। खत्म हो गई। जरूरी नहीं है ना कि हमें बेस्ट फ्रेंड्स बनना है और हमें बात करके, आप भरोसा करके खुद ही वो भुगत रहे हो।